हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस किया था। लास्टली हमने ये क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने टोटल सेल्स को कैलकुलेट करना सीखा था। और आज की क्लास में मैंने होमवर्क के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें टोटल परचेजेस कैलकुलेट करना था। अगर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, जैसे टोटल सेल्स निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता था, टोटल डेटर्स अकाउंट, और उससे एक और एडिशनल अकाउंट हम लोग बनाते थे, क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। उसी तरीके से इसके लिए हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा। एक तो हमें बनाना पड़ेगा क्या, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, क्या, टोटल क्रेडिटर अकाउंट। और दूसरा हमने बनाना पड़ेगा क्या, दूसरा हमें बनाना पड़ेगा इसके साथ में बिल्स पेबल अकाउंट। पक्की बात है, टोटल क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल अकाउंट। रीजन कि क्रेडिटर्स को ही तो आप बीपी इशू करते हो, यानी कि वो बीआर जनरेट करके आपको देते, आप एक्सेप्ट करते हो, आपके लिए वो बीपी बन जाता है और उसके लिए वो बीआर बन जाता है। पक्की बात है। तो देखिए जरा, इसमें जो दे रखा है डेटा, उनके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं अपना। चले अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, बी आर इसमें क्या दे रखा है भाई, टोटल परचेजेस, तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ से आ गया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल क्रेडिटर्स बीपी। अच्छा चलो, ओपनिंग दे रखा है आपका बिल्स रिसीवेबल का भी, हम उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल, तो ये आपका क्या होगा, क्रेडिट साइड होता है, इसलिए इसका जो फेवरेबल बैलेंस होगा बाई बैलेंस बीडी होगा, बाई में होगा, यानी कि क्रेडिट साइड में कितना था भाई, 15,000 का, सॉरी 15,000 बिल्स रिसीवेबल था। पेबल आपका कितना है, 21,000 का, 21,000 रुपीज का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर कितना है, तो ये भी आपका क्या होगा, बाई बैलेंस बीडी कितना, 18,000, 18,000 रुपीज। उसके बाद देखें, उसके बाद दे रखा है क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, यानी कि टू बैलेंस सीडी की बात कर रहा है। कितना टू बैलेंस सीडी आपका, 12,000 रुपए का, 12,000 रुपीज। उसके बाद बीपी का देखे जरा, क्या दे रखा है, कैश पेड बिल्स पेबल। अच्छा, दिया नहीं है। एक बारी क्वेश्चन को हम बुक से वेरीफाई कर ले जरा, डाउट हो रहा है कहीं क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है ना, जो टाइपिंग एरर तो नहीं है ना, देखते हैं जरा। एग्जैक्टली टाइपिंग एरर है। सबसे पहले जो हमारा है, ये आपका बिल्स पेबल है, ओपनिंग बैलेंस बिल्स पेबल का, इसको काट कर आप क्या कर दे, बिल्स पेबल। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल के जब इसको आप कर दे क्रेडिटर, कितना, 21,000 है, नहीं 18,000 है ये। अच्छा, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है चलो, इसका क्लोजिंग हम लोग बना देंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 12,000, ठीक है, 21,000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल। अच्छा, ये आपका हो जाएगा क्या, ओपनिंग के जगह पे आप इसको क्या कर दे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बीपी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बीपी, बिल्स पेबल। अब चले, अब ठीक है, इसी की वजह से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होता, मैच नहीं करता। देखो जरा, अब इसके अकॉर्डिंगली फिर से हम लोगों को करना पड़ेगा क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर ठीक है, कितना, 18,000 हमने डाला है, क्लोजिंग भी ठीक है। बीपी का ओपनिंग कितना है, 15,000, 15,000 रुपीज का, ओके। और क्लोजिंग कितना होगा, तो टू बैलेंस सीडी,
क्लोजिंग कितना 21,000 रुपये, ये भी हो गया आपका। चलिए अब आगे देखें जरा, सबसे पहले क्या कह रहा है, कैश पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिटर को हमने कैश में पेमेंट किया है, कितने का भाई, कैश पेड आपका है 90,600 यानी कि 90,600 का। तो इधर हम डाल देंगे क्या भाई, इससे हमारा क्रेडिटर कम होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा टू कैश, कैश अकाउंट डाल सकते हो आप, बैंक अकाउंट डाल सकते हो, कितना 90,600 रुपीज का। ओके, उसके बाद क्या, बिल्स पेबल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। डिस्चार्ज का मतलब क्या कि बीपी हमने एक्सेप्ट जो किया था उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया, यानी कि पेमेंट देके खत्म कर दिया, इसका मतलब बीपी भी कम होगा, तो ये भी इस साइड आएगा क्या, टू बिल्स पेबल डिस्चार्ज। या फिर डिस्चार्ज हम लोग करते कैसे, पेमेंट करके बैंक से या कैश में, तो हम लोग यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं इनडायरेक्टली टू कैश अकाउंट। इनडायरेक्टली आपका यही होता है एंट्री कैश या बैंक का, ठीक ना। कितने का भाई, बिल्स पेबल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर हो गया आपका 26,700 का, 26,700 रुपए का। परचेज रिटर्न हो रहा है कितने का, 3600 का। तो इससे क्या होता है, एंट्री हम इसका क्या पास करते हैं, ये सब मैंने बताया हुआ, फिर से मैं रिकैप करवा रहा हूँ। जब हम परचेज करते हैं तो एंट्री करते हैं क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिटर अकाउंट। और जब क्रेडिटर से हमें पैसा मिलता है या फिर पैसे की जगह पे बीपी एक्सेप्ट होता है, तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, बीपी जब एक्सेप्ट नहीं, बीपी हम एक्सेप्ट करते हैं तो बिल्स पे क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बीपी अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैंने सामान खरीदा और वापस कर दिया कुछ सामान, तो हम रिवर्स एंट्री क्या कर देंगे, क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे और परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे, और भी कैसे, परचेज रिटर्न के नाम से, ठीक है, ये एंट्री। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका क्रेडिटर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, तो हम लोग डेबिट में डालेंगे क्या, और सिंपल सी बात अगर हम कहें तो इससे हमारा क्रेडिटर कम हो रहा है, कम जो हो रहा है वो आपका अनफेवरेबल बैलेंस है क्रेडिट के लिए, तो वो आपका डेबिट साइड में जाएगा और इधर आपका क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे किस नाम से, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। कितने से भाई परचेज रिटर्न हुआ है, देखिए जरा, परचेज रिटर्न 3600। ओके, उसके बाद कैश परचेजेस कोई मतलब नहीं है, जरा इसको बैलेंस करें, देखिए बैलेंस करके कितना आ रहा है, टोटल 90,600 प्लस 3600, 90,600। अच्छा पहले हम करेंगे किसका, बीपी का, उसके बाद करेंगे क्रेडिटर का, क्योंकि इसका जो बैलेंस निकलेगा वो भी जाएगा कहाँ पे, उधर ही। तो इधर कितना हो गया आपका 26,700 कैश पे हमने कितना किया क्रेडिटर को, अच्छा बीपी है ना, ठीक है बिल्कुल, प्लस 21,000 इक्वल्स टू 47,700, 47,700, 47,700 लेस कर दे 15,000, तो क्या आ जाएगा आपका 32,700। और ये किसके वजह से आ रहा है भाई, बीपी हमें किसको देना पड़ता है, किसके लिए हम एक्सेप्ट करते हैं, तो परचेज करते हैं, और इस किसके लिए जाता है, क्रेडिटर के लिए, तो हम यहाँ पे डाल दे बाई क्रेडिटर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब ये क्रेडिटर अकाउंट में क्या होगा, हमारा क्रेडिटर कम होगा इतने से, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना 32,700, यही था ना, बिल्कुल। अब जरा ऐड करते हैं हम लोग, 9600 प्लस 3600 प्लस 32,700 प्लस 12,000 इक्वल्स टू 1,38,900, 1,38,900, पक्की बात है। इसमें सब हम लेस कर दे कितना 18,000, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको लेस करने के बाद में हमारा आएगा 1,20,900, ये क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा हमारा बाई बैलेंसिंग फिगर, और ये किसके वजह से बढ़ रहा होगा, तो परचेजेस की वजह से, तो टू बाई परचेजेस अकाउंट, और ब्रैकेट में डाल देंगे आप क्या, बैलेंसिंग फिगर, किस अमाउंट से, 1,20,900। टोटल परचेजेस हम कैसे निकालेंगे, टोटल परचेजेस
इक्वल्स टू 1,20,900 प्लस कर देंगे हम लोग क्या, कैश परचेजेस कितना था भाई, कैश परचेजेस था हमारा 77,400 का, 77,400 का इक्वल्स टू, तो प्लस कर दो अब 77,400 इक्वल्स टू आ जाएगा 1,98,300 का। सिंपल। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो वही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों से हो गया होगा, नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस कर लिया आपने। चले आगे। अब यहाँ पे आपको दोनों चीजें निकालना है। क्या क्या? यहाँ पे दोनों अकाउंट को मैनेज करना होगा, दो नहीं 4 अकाउंट। क्या क्या निकालना है भाई? हमें टोटल सेल्स भी निकालना है और टोटल परचेजेस भी निकालना है। टोटल सेल्स के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? डेटर अकाउंट, और टोटल परचेजेस के लिए क्रेडिटर अकाउंट, और साथ में हम लोग BRBP भी बनाएंगे अगर दे रखा होगा तो। नहीं दिया भाई, ये एडजस्ट होगा डेटर और क्रेडिटर अकाउंट में। चले, तो इसके लिए हमें 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या? एक तो टोटल डेटर अकाउंट, टोटल डेटर अकाउंट, और दूसरा क्या? टोटल क्रेडिटर अकाउंट। चले अब देखिए जरा, सबसे पहले क्या दे रखा है? ओपनिंग डेटर 11,400 का। ओके, टिक करते चले ताकि कुछ छूटे ना। ओपनिंग डेटर 11,400, तो टू बैलेंस BD, फेवरेबल बैलेंस इसका क्या होता है? डेबिट साइड होता है, 11,400 का। उसके बाद कैश रिसीव्ड, अच्छा देखो ना, क्रेडिटर का भी दिया होगा, ओपनिंग क्रेडिटर कितना? 6,800, बस 6,800। तो ये किधर जाएगा? बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD 6,800। और क्लोजिंग भी दे रखा है। क्या? क्लोजिंग देख लेते हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर भी है, क्लोजिंग डेटर भी है। क्लोजिंग डेटर कितना है? 10,800 का, 10,800, और क्लोजिंग क्रेडिटर कितना? 5,400। तो ये कहाँ जाएगा? बाई बैलेंस CD कितना भाई? क्लोजिंग डेटर कितना? 10,800, और ये कितना? टू बैलेंस CD कितना? 5,400, जस्ट इसका हाफ था। एक बार क्वेश्चन मैं बुक में भी देख लेता हूँ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम है ना? 11,400, 10,800, 5,400, 6,800, बिल्कुल ठीक है। चले, अब बाकी चीजें देखे जरा। सबसे ऊपर कैश रिसीव्ड कितना? 48,400। इसका मतलब हमें किससे मिल रहा होगा? डेटर से। और डेटर से जब भी मिलेगा तो वो डेटर को कम करेगा, और कम करेगा इट मीन्स कि अनफेवरेबल, यानी कि क्रेडिट साइड में जाएगा। कितने से भाई? बाई कैश अकाउंट कितना? 48,300, यही था ना? 48,300, बिल्कुल। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ किया हमने, डेटर को अलाउ करते हैं और क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव करते हैं। तो कितने का अलाउ किया? अलाउ किया तो यानी कि डेटर हमारा कम हो जाएगा, तो बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखना। कितना? 1,500 रुपए का। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स हो गया 300 रुपए का, मतलब अब ये मिलने वाला नहीं है। इससे भी हमारा कम होगा। क्या? बैड डेट से डेटर हमारा कम होगा 300 रुपए। ओके, उसके बाद देखें सेल्स रिटर्न, इससे भी हमारा डेटर कम होगा। बेचा था, वापस आ गया, तो क्या होगा? डेटर कम ही होगा ना। तो बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना भी? सेल्स रिटर्न 800, 800 रुपीज, ये 300 है। ओके, उसके बाद देखिए क्लोजिंग हो चुका है। कैश पेड टू क्रेडिटर, अच्छा बिल्स रिसीवेबल छूट रहा है। हो देखिए जरा 6,100 BR रिसीव्ड,
डेटर ने हमें पैसे के बजाय क्या दे दिया, BR दे दिया, तो बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना 6100 एग्जैक्टली। चलो यहाँ का काम खत्म। अब इधर आते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, कैश पेड टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को कैश पे किया है कितना 25,100, तो इधर टिक करते हैं जरा, कैश पेड टू क्रेडिटर टू कैश अकाउंट कितना भाई 25,100 25,100। उसके बाद क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिला है कितने का 300 का, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300 रुपए का। परचेज रिटर्न भी हुआ है तो टू परचेज रिटर्न कितने का भी परचेज रिटर्न है 600 रुपए का। उसके बाद क्या, बिल्स पेबल इशूड, और हमने सामने वाले को बीपी भी इशू किया है, बिल्स पेबल कितने का भी 3,100 रुपए का। चलिए अब बैलेंस करें जरा, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए बैलेंस करके टोटल कितना आ रहा है आपका 48,300 प्लस 1,500 प्लस 300 प्लस 800 प्लस 6,100 प्लस 10,800 इक्वल्स टू 67,800 67,800। एक बार फिर से वेरीफाई किया जाए, 48,300 प्लस 1,500 प्लस 300 प्लस 800 प्लस 6100 प्लस 10,800 इक्वल्स टू, ठीक है। अब चलिए इधर भी आपका इतना टोटल बैलेंस होगा, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो किस चीज के वजह से आएगा, तो टू सेल्स अकाउंट, वो भी कौन सा, क्रेडिट सेल। तो आप यहाँ डाल सकते हो क्रेडिट सेल, या फिर डायरेक्ट डाल सकते हो क्या, सेल्स अकाउंट। ब्रैकेट में आप डाल दो क्या, बैलेंसिंग फिगर कितना भाई, देखिए 67,800 में से हम लेस कर दे 11,400, तो आएगा कितना आपका 56,400 का। पक्की बात है, ये आपका आ गया क्रेडिट सेल। और उसी तरीके से आपका इधर देखें टोटल कर, इधर 25,100 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 3,100 प्लस 5,400 इक्वल्स टू 34,500 कितना 34,500 34,500। इसमें से हम लेस कर दे जरा 6,800, तो आ जाएगा आपका कितना 27,700। और ये क्या कहलाएगा, बाई परचेजेस अकाउंट, वो भी कौन सा, क्रेडिट परचेज। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो भाई क्रेडिट परचेजेस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम क्या डालते हैं, बैलेंसिंग फिगर कितना 27,700। सिंपल है, बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब इसमें एक और चीज क्या बोला है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि भाई कैश में सेल किया हमने 1 लाख का, और कैश में परचेज किया 50,000 का, टोटल सेल निकालना है ना। तो आ जाओ जरा भाई, टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स, और उसी तरीके से टोटल परचेजेस इक्वल्स टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। तो देखिए जरा, कैश में हमने कितने का सेल किया था, कैश सेल कितना है, कैश सेल हो गया आपका 1 लाख रुपए का, ये रहा। तो 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस क्रेडिट सेल अभी तो हमने निकाला ना 56,400 का, तो प्लस 56,400 इक्वल्स टू, तो 1,56,400 सिंपल है, नो नीड ऑफ कैलकुलेटर, सामने दिख रहा है। उसी तरीके से कैश परचेजेस कितने का है 50,000 का, अभी ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा था, देखिए ये रहा 50,000 का। उसके बाद प्लस करते हम लोग क्या, क्रेडिट परचेज अभी हमने कैलकुलेट किया है कितने का भाई, ये देखो 27,700 रुपए का, तो प्लस कर दे आप कितना 27,700 इक्वल्स टू, तो कर दे इसमें जरा 77,700 का आपका आ गया क्रेडिट परचेज, सॉरी टोटल परचेजेस। क्लियर बात, बहुत आसान क्वेश्चन था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया होने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए कि इसमें थोड़े से चीजें ज्यादा है, एक और नया कॉन्सेप्ट इसमें आपको इसमें एडजस्ट करने को मिलेगा सिंगल से डबल में कन्वर्ट करने के लिए, जिसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जरा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर टोटल डेटर अकाउंट, जो हमने बहुत बना लिया, कई दफा बना लिया, टोटल क्रेडिटर अकाउंट एंड फाइंड आउट क्रेडिट सेल्स क्रेडिट परचेजेज। भाई टोटल डेटर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक क्रेडिट सेल निकल जाएगा, टोटल आपका क्रेडिटर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक क्रेडिट परचेज निकल जाएगा, लेकिन कुछ तो इसमें अलग है। इसके लिए मैं क्वेश्चन बुक में सामने रख लेता हूँ, चूंकि ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, और दो अकाउंट है, मिसमैच हुआ तो पूरा टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ गया आपका, सामने, ओके। चलिए देखिए जरा, 50,000 ठीक है, ठीक है, 40 40 60 1,00,000 80,000 3,00,000 5,000 2,700 1,500 ओके, 12,000 बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है, रिकवर 3,000 40 ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 5,000 7 6 2 2,00,000। चलो जी, क्वेश्चन मैच हो गया, हमारा क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं, मिसमैच नहीं है। अब चले जरा, दो अकाउंट हमने बनाना है, देखे जरा क्या होगा हमारा टोटल डेटर अकाउंट, थोड़ा सा छोटा वाला चलेगा क्या है, चलो बड़ा वाला ही रखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले तो डेटर एज ऑन 1 अप्रैल 2019 कितना, 50,000 रुपए का। चलो इधर से हम टिक करते हैं, तो ओपनिंग डेटर 50,000, ओपनिंग क्रेडिटर 40,000, तो टू बैलेंस बीडी 50,000, टू बैलेंस बीडी 50,000 रुपीज, और इन द सेम वे इधर आपका क्या आ जाएगा, इधर क्या था आपका, बाई बैलेंस सीडी 40,000 40,000 रुपीज, और क्लोजिंग क्या है देख ले। चलो ये दोनों चीजें हो चुका है। नेक्स्ट है डेटर एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस दे रखा कितना है 40,000, और इसका क्लोजिंग कितना है 60,000, तो इन दोनों को भी टिक करो, ये भी हमने कर लिया 40 एंड 60, तो इधर कहा जाएगा बाई बैलेंस सीडी कितना 40,000 रुपए, और इसका क्या टू बैलेंस सीडी, कलर एक ही रखते हैं, टू बैलेंस सीडी 60,000 रुपीज। चलिए देखिए और क्या दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000 रुपए का हमने बी आर एक्सेप्ट किया है, और बी आर मिलता किससे है, तो ये डेटर से मिलता है, तो बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना 1,00,000 रुपीज। उसके बाद क्या है
बिल्स पेबल इशू ड्यूरिंग द ईयर 80,000 का, और उसी तरीके से हमने बीपी इशू भी किया है, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना 80,000 रुपीज का, यहाँ पे भी आप चाहे तो अकाउंट डाल दें। चले देखिए, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर कितना 3 लाख रुपए का हमने कैश रिसीव किया है, तो हमें क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, बाई कैश अकाउंट कितना भाई 3 लाख रुपए हमें मिला है कस्टमर से पूरे साल में, डेटर से। कैश रिटर्न टू कस्टमर, भाई कोई कस्टमर ऐसा था जिससे हमने कैश रिसीव तो कर लिया, बाद में कैश वापस करना पड़ा, रीजन क्या था, आई डोंट नो। यहाँ पे जो लिखा हम उसी के बेसिस पे काम करेंगे, हो सकता है सामान वापस किया हो, तो टू कैश कर दे, कितना कैश 5,000 का, जरूरत रहा होगा ले लिया भाई। डिस्काउंट अलाउड बाई सप्लायर, यानी कि मिला है हमें डिस्काउंट कितना 2700 रुपए का, तो बाई इधर आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड कितना भाई, कितना था डिस्काउंट अलाउड 2700 का। ओके, उसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, हमने दिया डिस्काउंट, बाई डिस्काउंट कितना भाई हमने डिस्काउंट दिया है, हमने डिस्काउंट दिया है आपको 1500 रुपए का। ओके, उसके बाद देखिए बैड डेट रिटर्न ऑफ 12,000 का, तो ये भी हमारे डेटर को कम करता है ना, तो बाई बैड डेट 12,000 रुपीज। ओके, उसके बाद रिकवर्ड, यहाँ कोई इंटरेस्ट का नहीं, ये कैश अकाउंट होता तो वहां पे जाता क्या, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये अकाउंट हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया था, अब उससे पैसा मिल रहा है, तो अभी ये डेटर हमारा था ही नहीं, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने चार्ज कर दिया था कि डूब गया पैसा ही, अब मिल रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डालो ना डायरेक्ट जाकर क्रेडिट साइड में, क्या बाई बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, देखिए बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, हमने अपना बीआर क्रेडिटर को दिया है, तो क्रेडिटर हमारा कम होगा ना, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना जरूरत नहीं है, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड कितने का भाई हमने इंडोर्स किया है बीआर अपना, हमने इंडोर्स किया 40,000 रुपए का, तो 40,000 से हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड बाई कस्टमर, यानी हमें जो बीआर मिला था ना उसमें से 10,000 का क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि दोबारा से हमारा कस्टमर बढ़ जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, पूरा लिखा कितना 10,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्या है इंडोर्स्ड बिल, अच्छा इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, हमने जो बीआर इंडोर्स किया था अपने क्रेडिटर को वो भी डिसऑनर हो गया, और पूरा हुआ है क्या नहीं, हमने 40,000 का किया था और 5,000 का इंडोर्स हो गया, इससे क्या होगा दोबारा से हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा ना, भाई हमने उसको जब दिया था बीआर तो हमने क्या एंट्री पास करा होगा, हमने एंट्री पास करा होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, हमारा क्रेडिटर कम हो गया था और बीआर भी कम हो गया, अब जब सामने वाले को जो बीआर मैंने दिया था, जो इंस्ट्रूमेंट मैंने दिया वो इन कैश हुआ ही नहीं, पैसा मिला ही नहीं, तो क्या वो मेरे से दोबारा नहीं मिलेगा क्या, तो फिर यहाँ पे हम क्या एंट्री पास करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या डिसऑनर्ड, या बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, फिर से हमारे यहाँ क्रेडिटर दिख जाएगा, कितने से भाई, कितने से जो अमाउंट रहा होगा, तो पहले तो हम अपने यहाँ दिखा दें कि हमारे यहाँ क्रेडिटर फिर से बढ़ गया, हमने जो इशू किया था वो दोबारा से, अभी देखिए जरा पहले यहाँ पे डालते हैं हम लोग, और क्रेडिटर अपने यहाँ क्या लिखेगा भाई, क्रेडिटर लिखेगा ना कि डेटर हमारा दोबारा से बढ़ गया, तो यहाँ पर डाल दे कैसे भाई, बाई डेटर अकाउंट, कितने से भाई, कितने का डिसऑनर हुआ है 5,000 रुपए का, 5,000 से बीआर ब्रैकेट में आप डाल दो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, तो डेटर भी बढ़ जाएगा, टू किसके नाम से, क्रेडिटर के नाम से, हमने क्रेडिटर की वजह से अपना कम किया था, फिर से बढ़ रहा है, कितने से भाई 5,000 रुपए से। ओके, उसके बाद देखिए डिस्काउंटेड बिल
डिसऑनर्ड, हमने बिल डिस्काउंट करवा लिया था और वो डिसऑनर हो गया। हम जब डिस्काउंट करवाते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और जितना चार्ज कटा था यहाँ पे हम लोग क्या डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट भी करते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो वो दिया नहीं है, छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्या बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया था, अब डिसऑनर हो गया तो बैंक से पैसा कटेगा ना और हमारा डेटर बढ़ेगा। तो फिर से हम यहाँ क्या डाल देंगे, टू बैंक अकाउंट, कितने से, टू बैंक अकाउंट कितने से भाई, 7,000 रुपए से। चलो उसके बाद क्या सेल्स रिटर्न है कितने का, 6,000 का, 6,000 का आपका सेल्स रिटर्न है। तो भाई सेल्स रिटर्न अकाउंट 6,000 रुपए से, परचेज रिटर्न 2,000, तो यहाँ भी आपका क्रेडिटर कम होगा, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 2,000 से। और ये क्या बना रहे हम लोग, नाम ऊपर हेडिंग नहीं दिया मैंने, टोटल क्रेडिटर अकाउंट टू बैंक हो गया। कैश पेड टू सप्लायर, हमने सप्लायर को यानी कि किसको भाई, क्रेडिटर को पैसा दिया, टू कैश अकाउंट, कितना दिया हमने, 2,07,000 रुपए। चलो सब कुछ हमने 1 to 1 कर लिया कंप्लीट, अब कुछ छूटा नहीं, सब पे ठीक है। चले टोटल देखे जरा, सबसे पहले इधर देखे जरा, 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,500 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000, अच्छा 40,000 इक्वल्स टू 4,59,500। एक बार देख ले जरा, कुछ छूट तो नहीं रहा ना, 1 3 4 4 4 4,59,500। चलो फिर से एक बार कर लेते हम लोग, 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 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 1,500 प्लस प्लस 12,000 प्लस 60,000 6,000 ओके प्लस 40,000 इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे क्या, जो बैलेंसेस दे रखे हैं 4,59,500, क्या क्या लेस करेंगे। सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 50,000, फिर 5,000, फिर 10,000, उसके बाद 5,000, उसके बाद 7,000, तो बचा कितना हमारा 3,82,500। और ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा भाई, ये हमने क्या किया होगा, परचेजेस सॉरी सेल किया होगा ना, तो टू क्रेडिट सेल, टू क्रेडिट सेल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना, 3,82,500, 3,82,500 रुपए। इधर जरा टोटल करें, 8,000 सॉरी 80,000 है, 80,000 प्लस 2,700 प्लस 40,000 प्लस 2,000 प्लस 2,07,000 इक्वल्स टू 3,31,700 प्लस कर दो 60,000, तो आ जाएगा आपका कितना, 3,91,700। इसका टोटल आ गया कितना, 3,91,700 रुपए। और इसमें से हम लेस करें जरा, सबसे पहले कितना, 45,000, दोनों है ही बस इतना, 40,000 एंड 5,000, 45,000 इक्वल्स टू 3,46,000 बाई, किस चीज की वजह से हुआ होगा बाई, परचेजेस, वो भी कौन सा परचेज, क्रेडिट परचेज, बैलेंसिंग फिगर कितना, 3,46,700। क्लियर बात, देखे जरा टोटल, और कुछ दिया है क्या, कैश का एडिशन वगैरह कुछ दिया है क्या, नहीं। तो हमारा आ गया टोटल डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट, सिंपल है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले पहले सॉल्यूशन का, और ये रहा आपका ऊपर क्वेश्चन भी मैं देता हूँ एक बारी। चलिए क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लिया आप, उसके बाद आ जाओ सॉल्यूशन पे, ये रहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग। अब देखो थोड़ा सा और हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ चुके हैं, अब उसी के कुछ पार्ट को हम लोग अब क्या सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, जो उसमें कॉम्प्लिकेशन आते हैं, वो सब हमने अब 1 by 1 करके देख लिया। अब जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन मिलेगा आने वाले क्लास में,
तो एडवांस क्वेश्चन होगा, उसमें आपको सब कुछ बनाना पड़ेगा दिए हुए डेटा से, एक अकाउंट और दो अकाउंट नहीं। देखिए जरा अभी आपको ट्रेडिंग का कुछ पार्ट देखने को मिलेगा जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि बड़े आसानी से हो जाएगा। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सर्टेन द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कि स्टार्टिंग में हमारा स्टॉक कितना था, और इसके लिए हम क्या करें, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट ये नहीं कहलाएगा क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम से नहीं है और ना ही इसके डेटा अकॉर्डिंगली है, लेकिन ये उसी के जैसा बनेगा। तो इसका हम लोग नाम क्या देंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या डालेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले आएगा आपका क्या, टू ओपनिंग स्टॉक, और इसी को तो हमने निकालना है ना, और ये क्या आएगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना, यही तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, छोड़ देते इसको। उसके बाद देखिए जरा परचेजेस, तो टू परचेजेस 2,20,000 का, 2,20,000 हो गया ये। उसके बाद क्या, सेल्स, तो बाई सेल्स कर देते हैं, बाई सेल्स कितना, 3,60,000 रुपीज। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 40,000, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपीज हो गया। उसके बाद वेजेस, टू वेजेस कितना, 7,000 रुपीज। कैरेज आउटवर्ड, ये किसका आपका जाएगा कॉस्ट, ये आपका एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। उसके बाद क्या है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50% है, कि जितने का हमने सामान बेचा है ना, जितना उसका लागत था उसी का 50% हमारा प्रॉफिट था, यानी कि 10 रुपए का सामान हम 50% प्रॉफिट पे बेचेंगे, यानी कि हम 15 रुपए में बेचेंगे। हमें कॉस्ट तो दिया नहीं है लेकिन सेल दिया है कि हाँ 15 रुपए में हमने बेचा है, देखो ना ये, तो आपको निकालना है। और इसके लिए मैंने आपको एक टेबल बताया था, बॉक्स वाला सिस्टम याद होगा, कि हम 3 बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम क्या डालते हैं, एक में कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल, ये हो गया आपका कॉस्ट, ये हो गया प्रॉफिट, और ये हो गया आपका सेल। पक्की बात है। कह रहे कि कॉस्ट पे मैंने बताया था आपको कि जिस पे भी ये सर्टेन करने को कहना उसको आप 100 मान लो। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए जरा, ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कॉस्ट को हम लोग 100 मानेंगे, ये कॉस्ट हो गया हमारा 100, प्रॉफिट हो गया 50, तो ये कितना हो जाएगा 150। अगर सेल आपका, ये परसेंटेज में बना दो, अगर सेल आपका कितना दे रखा है 3,60,000 रुपीज का, कि 3,60,000 रुपए अभी 150% पे है, तो क्या 100% नहीं निकाल सकते हो क्या, देखिए जरा 3,60,000 इंटू कितना, हमें क्या निकालना, प्रॉफिट निकालना, कॉस्ट से हमें मतलब नहीं है, तो 3,60,000 इसको हमें, ये कितने पे है फिलहाल, ये है 150 पे, और हमें चाहिए कितना 50 वाला पोर्शन चाहिए, तो इंटू 50 इक्वल्स टू, देखिए जरा 3,60,000 इंटू 50 अपॉन 150 इक्वल्स टू 1,20,000 रुपीज। कितना आ गया जीपी आपका, 1,20,000 रुपए। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 1,20,000 रुपए। जरा टोटल करें, अब टोटल करेंगे तो आएगा हमारा क्या, डिफरेंस जो भी है, देखिए कितना आ रहा है, 3,60,000 प्लस 40,000 यानी कि 4 लाख, तो इधर हो गया आपका। इसमें से हम लेस करेंगे सबसे पहले क्या, 4 लाख माइनस 2,20,000, उसके बाद कितना 7,000, फिर 1,20,000 इक्वल्स टू 53,000, और ये 53,000 क्या कहलाएगा आपका, बैलेंसिंग फिगर क्या, ओपनिंग स्टॉक का। सिंपल है, आसानी से हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई इससे ना आप ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। अरे बाबा, रेंट पेड एज पर कैश बुक 70,000, तो ये एक तो ये जाएगा ही, किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम लोग कैसे लिखते थे, देखिए जरा, टू रेंट अकाउंट कितना
70,000 रुपए, लेकिन इसको भी इनर कॉलम में हम लोग रखेंगे। और ये क्या आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते थे प्लस, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना भाई 10,000 रुपए, यानी कि इन टोटलिटी कितना जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 80,000 रुपए। सिंपल है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैंड टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, कि वैल्यू ऑफ लैंड, कितने की वैल्यू का लैंड हम अपने बैलेंस शीट में शो करेंगे एज ऑन 31 मार्च 2020। दे क्या रखा है, तो इसके लिए हम क्या बना ले, सिंपली एक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बना ले, बहुत आसान हो जाएगा। या फिर आप मैथमेटिकल फॉर्म में भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये हमारे लिए एसेट है, और एसेट का साइड हमेशा फेवरेबल साइड क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे क्या होगा, टू बैलेंस बीडी। पहले से कितना है लैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019 10 लाख रुपए का, तो चलो भाई डालो यहाँ पे 10 लाख 10 लाख। परचेज ऑफ लैंड ड्यूरिंग 2019-20, तो परचेज कर लो और बढ़ा दो टू परचेजेस कितना, परचेज ऑफ लैंड, ये भी लिखना, परचेज मतलब गुड्स हो जाएगा कितना 30 लाख रुपीज का। ठीक है, सेल ऑफ लैंड हमने सेल भी कर दिया है, तो भाई सेल ऑफ लैंड कितने का हमने सेल कर दिया 15 लाख का। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, वही निकालना है। चले कितना होगा ये 40 लाख सॉरी, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा भाई, क्या बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितना भाई 25 लाख रुपए, बात खत्म है। अब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है। अब इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ अलग नहीं आने वाला है, जो है यही क्वेश्चंस होंगे। अब इससे टिपिकल क्वेश्चन जो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस टाइप का, उसमें आपको पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन मिलेगा बनाने को, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएलएन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए जो भी अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे वो आपका एडिशनल अकाउंट होगा, तो लेंदी होगा। जो अभी हमने एक एक बनाया ये सब मिलाकर एक क्वेश्चन में हो सकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।